बोले श्री रामचंद्र की जय। आज सभी भक्तों को यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पंडित अनिरुद्ध आचार्य, हनुमान मंदिर, आज सभी भक्तों को प्रभु श्री रामचंद्र के सूर्यवंश का वर्णन तथा दशरथ जी का प्रथम विवाह किस प्रकार से हुआ, सुंदर रामचरितमानस का अगूढ़ रहस्यमयी कथा प्रसंग सुनाने को जा रहा हूँ। इसे आप श्रवण करें। एक समय श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तल्लीन माता पार्वती भगवान भूत भावन भोले बाबा से प्रश्न किया और भगवान भोले बाबा से कहा, आपने मुझे बहुत से पुराणों की सुंदर कथा सुनाई। हे देवाधिदेव, अब आप कृपा करके मेरी प्रीति बढ़ाने वाले रघुवीर श्री रामचंद्र के आनंददायक कर्म और उनके जन्म आदि की मनोहर सुंदर कथा श्रवण कराइए। शिव जी बोले, हे कांते, तुमने श्री रामचंद्र का कथा विषयक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं उस मंगलकारी कथा को संसार के कल्याण के लिए आपको विस्तार पूर्वक कहता हूं, उसे श्रवण करें। आदि नारायण विष्णु से ब्रह्मा जी जायमान हुए और ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर और सूर से श्राद्ध देव हुए। उन्हीं को वैवस्वत मनु भी कहते हैं। उनके बड़े प्रतापी इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी अथवा ससाद और विकुक्षी के क्रक्रस्थ अर्थात पुरंजय हुए। ककुष्ठ से इंद्रवाह, इंद्रवाह से अनेना, अनेना से विश्वरंध्री, विश्वरंध्री से चंद्र और चंद्र का यूनांश नामक राजा प्रतापी हुए। यूनांश से शाश्वत, शाश्वत से बृहदस्व तथा बृहदस्व से कुलयासो सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। और कुलयासो से दृढ़ासो, दृढ़ासो से हार्यस्व और हार्यस्व से निकुंभ, निकुंभ से वर्णहास्व, वर्णहास्व से कृतास्व और कृतास्व से स्वयंजित, स्वयंजित से यूनांश और यूनांश से मानधाता हुए, जो संसार में त्रेसदृशु नाम से प्रसिद्ध थे। मानधाता से पुरुकृष्ट और पुरुकुत्स से फिर दूसरे त्रयदस्सु हुए। त्रयदस्सु से अनरण्य, अनरण्य से हार्यस्व, हार्यस्व से अरुण और अरुण से त्रिबंधन, त्रिबंधन से सत्यव्रत हुए। उनका नाम त्रिशंकु भी था। और सत्यव्रत से हरिश्चंद्र नाम के बड़े सत्यवादी और प्रतापी राजा हुए। हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से हरित, हरित से चंप, चंप से सुदेव और सुदेव से विजय, विजय से भरुक और भरुक से ब्रक, ब्रक से बाहुक, बाहुक से सगर और सगर से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ, भगीरथ से श्रुत, श्रुत से नाभ, नाभ से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयुतायु, आयुतायु से ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण से सुदास हुए। वह मित्रसह और कलमसांध्री नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सुदास से अस्मक, अस्मक से मूलक, मूलक से नारीक कवच और नारी कवच से दशरथ और दशरथ से एडविड, एडविड से विश्वसह, विश्वसह से खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु हुए। उन्हीं का नाम दिलीप भी था। दिलीप से रघु, रघु से अज और अज से बड़े प्रतापी महाराज दशरथ हुए। दशरथ से साक्षात परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जायमान हुआ, प्रकट हुए। उनके अनंत नाम हैं, जिनके मुनि लोग सदा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कहते हैं और उनके सुंदर नामों का गायन करते हैं। विष्णु से लेकर 61 राजों का मैंने आपको नाम बताया। उन राजाओं के बाद रामचंद्र जी
प्रकट हुए। उनका चरित्र मैं तुमको संक्षेप में बताता हूँ। इक्ष्वाकु कुल में श्रेष्ठ लोगों में प्रसिद्ध बलवान क्षत्रिय सरयू नदी के किनारे बसी हुई अयोध्या नगरी में राजा जम्बू द्वीप के स्वामी बड़े भारी श्रीमान राजा दशरथ विशाल सेना लेकर धर्म तथा न्यायपूर्वक राज्य का शासन करते थे। अयोध्या के पास कोसल देश की कोसलपुरी में कोसल नाम का एक बड़ा पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उसकी विवाह के योग्य एक सुंदरी कौशल्या नाम की पुत्री थी। उसके पिता कौशल ने दशरथ के साथ विवाह निश्चित किया। बाद में आनंद के साथ विवाह के दिन निश्चय कर दिया और विवाह का दिन निश्चय करके उन्होंने लग्न के निमित्त राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ सरयू नदी के बीच नौका पर बैठकर इष्ट मित्रों तथा मंत्रियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था। चारों ओर सैनिक खड़े थे। चारणगण स्तुति कर रहे थे और रत्नों के दीप के प्रकाश से समस्त नाव जगमगा रही थी। वारांगनाएं नाना प्रकार के नृत्य गान कर रही थीं। उसी समय लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मदेव, मेरा किसके हाथों मरण होगा? यह आप स्पष्ट कीजिए और स्पष्ट करके मुझे बताइए। रावण के वचन को सुनकर के ब्रह्मा ने कहा कि दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन भगवान नारायण राम बन करके उत्पन्न होंगे और राम आदि 4 पुत्रों के रूप में उत्पन्न होंगे। उनमें से राम तुमको मारेंगे। कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर राजा दशरथ के लग्न का आज से 5वां दिन निश्चित किया है। ब्रह्मा का यह वचन सुनकर रावण बहुत से राक्षसों को साथ लेकर शीघ्र अयोध्या नगरी को चल पड़ा। वहां जा और घोर युद्ध करके उसने नौका पर बैठे राजा दशरथ की पराजित किया। राजा दशरथ को पराजित कर और राजा दशरथ के ऊपर पैर का प्रहार किया और पैर के प्रहार से नाव को तोड़ करके सरयू के जल में डुबा दिया। उस समय और सब तो जल में डूब करके मर गए, परंतु राजा दशरथ तथा सुमंत्र नाम का मंत्री देव इच्छा से नाव के टुकड़ों पर बैठकर धीरे धीरे जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा पहुंचे। वहां से बहते हुए वे दोनों समुद्र में जा मिले। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में जा पहुंचा और भयानक युद्ध करके राजा कौशल को जीत लिया। तदनंतर कौशल्या का हरण करके वह आनंद के साथ आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। रास्ते में क्षार समुद्र में रहने वाली तिमिंगिल मछली को देख करके उसने सोचा कि सब देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदल करके वो लंका में कौशल्या को चुरा ना ले जाएं। इसीलिए इसको यहीं इस तिमिंगिल को धरोहर के रूप में सौंप दूं तो ठीक रहेगा। ऐसा सोच करके उसने कौशल्या की पिटारी में बंद करके तिमिंगिल मछली को सौंप दिया और स्वयं आनंद के साथ लंका को चला गया। वह मछली उस पिटारी को मुख में लेकर के सुखपूर्वक समुद्र में घुसने लगी। सहसा अपने शत्रु को सामने देख करके उसने शत्रु के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया। तदनुसार पिटारी को एक टापू पर रखकर वह शत्रु से युद्ध करने लगी। उसी समय वह नाव का टुकड़ा भी उसी टापू पर किनारे पर आ लगा। तब राजा दशरथ तथा सुमंत्र उसी द्वीप में उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी।
खोल कर देखने पर उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में एक दूसरे से सब बातों को जान करके प्रसन्न हुए और अच्छे मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात राजा कौशल्या तथा मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र ये तीनों पुनः पिटारी में घुस गए और ढकना बंद कर लिया। मछली ने शत्रु को जीतकर उस संदूक को फिर अपने मुख में रख लिया और उधर लंका में रावण सुखपूर्वक सभा के बीच में बैठा और ब्रह्मा जी को बुला करके हंसते हुए बोला, हे ब्रह्मा, मैंने आपके वचन को झूठा कर दिया। जो आपने मेरे भाग्य में लिखा था उस भाग्य को भी मैंने बदल दिया। दशरथ की जल में डुबो करके मैंने मृत्यु कर दिया, कौशल्या को छुपा दिया। भरी सभा में रावण के इस वचनों को सुनकर ब्रह्मा ने जोर से स्पष्ट शब्दों में कहा, ओम पुण्याहम पुण्याहम पुण्याहम, ऐसा कहा। यह सुनकर रावण ने पूछा कि आपने क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, अरे राजा रावण, दशरथ का विवाह तो हो गया है। रावण ब्रह्मा के वचनों को असत्य प्रमाणित करने के लिए दूतों द्वारा मछली से पेटी मंगवाई और ज्यों ही खोल करके ब्रह्मा जी को दिखलाना चाहा, त्यों ही उसमें सुमंत्र के साथ दशरथ कौशल्या को देखकर पहले तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, फिर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए अपने हाथ में तलवार निकाल ली। तब ब्रह्मा ने रावण को रोक करके कहा, अरे दशवदन रावण, यह क्या कर रहा है? इस समय ऐसा साहस मत कर। देख, तूने केवल कौशल्या को ही इसमें रखा था, किंतु ये 1 से 3 हो गए। वैसे हाँ, इन तीनों से करोड़ों हो सकते हैं। यदि हे रावण, तुमने इनके ऊपर प्रहार किया तो ये 3 से करोड़ों बन करके तेरी मृत्यु बन सकते हैं और राम भी आज ही जन्म ले लेंगे और तू मारा जाएगा। अभी आयु शेष रहते हुए क्यों व्यर्थ मरना चाहता है? इसलिए तू ऐसा साहस मत कर और इन्हें त्याग दे। जो होनी होगी सो होकर के रहेगी। अभी तो कुछ मत कर और इन तीनों का दूत द्वारा इनके स्थान में भिजवा करके सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर। मेरी बात कभी झूठ नहीं होती, इस बात का निश्चय रख। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने रावण से कहा। कर्म की गति बड़ी गहन होती है, प्रबल होती है। कर्म के अनुसार जो होने वाला होता है सो होकर के ही रहता है। इस घटना को घटित होते देखकर रावण कुछ डर गया और ब्रह्मा जी की बात को सच्ची मानकर वह पिटारी अपने दूतों द्वारा शीघ्र अयोध्या भिजवा दिया। राजा दशरथ आदि को सकुशल आया देख करके अयोध्यावासियों ने तथा कौशल देश के राजा आदिकों ने बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। बाद में कौशलाधिपति कौशल राज्य के राजा बड़े समारोह के साथ फिर से विवाह करके अपनी कामनीय कन्या को कौशल्या तथा अपना संपूर्ण राज अपने दामाद राजा दशरथ को दहेज रूप में दे दिया और कौशल्या का विवाह राजा दशरथ जी के साथ में विधि विधान के अनुसार कर दिया। तब से कौशल देश के राजा भी सूर्यवंशी कहलाने लगे। इस प्रकार से राजा दशरथ जी का पहला विवाह हुआ और इस सुंदर श्री रामचरितमानस की रहस्यमयी कथा श्रवण कर तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी के दूसरा विवाह
सुमित्रा और तीसरा विवाह कैकेयी के साथ कैसे हुआ, इस रहस्यमयी प्रसंग को श्रवण करने के लिए इस दैवीय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम लिखकर भगवान श्री रामचंद्र की असीम कृपा प्राप्त करें। बोले श्री रामचंद्र की जय।